नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, a world where diabetes patients could replace painful injections with a simple inhaler. What if I told you that future is now and this could be happening? आज हम बात करेंगे एक रेवोल्यूशनरी मेडिकल ब्रेक थ्रू के बारे में। सिप्ला के इनहेल्ड इंसुलिन अफ्रीजा के लॉन्च के बारे में, और इसका मतलब क्या है। डायबिटीज पेशेंट जो एक अब इंजेक्शन से राहत मिलेगी, बस 12 मिनट में ये इंसुलिन काम करेगा और काफी मतलब फायदा हो सकता है इसका। तो लेकिन याद है, पहले भी इनहेल्ड इंसुलिन का अटेम्प्ट हो चुका है। फाइजर ने एक्सूबेरा करके उनका आया था, बहुत वो अनसक्सेसफुल रहा। तो सिक्स क्या सिप्ला जो है ऐसे में सक्सेसफुल होगी? तो चलिए इसी में बात करते हैं। देखिए प्रमेश, ये जो इनहेलर वाला कॉन्सेप्ट है डायबिटीज का, तो मतलब अब सक्सेस सक्सेस तो बहुत कुछ मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। बट मैं बताऊं कि जो दो 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 चीज ये थ्रो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेनफुल इंजेक्शन से आपको मिलेगी। जो आपका इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं, पंच होते हैं ना, उसमें कोई पेन नहीं होता। पहली बात, पता ही नहीं चलता। और उसका सिंस आप उसको जैसे लेते हो, आप उसको या लेग पे लोगे या टमी पे, जहां भी आप लेते हैं उसको, और इमीडिएटली इंजेक्ट करते ही वो आपके बॉडी में एक्टिव होती है, और रिस्पांस टाइम इज वेरी फास्ट। तो इसमें तो 12 मिनट्स ही क्लेम कर रहे हैं कि 12 मिनट्स लगेंगे, और फिर ये आपकी बॉडी में एक्टिव होगी। प्लस इसमें एक चीज मिसिंग है कि जब आप इनहेल करते हो तो इसका आपके लंग सिस्टम और इधर उधर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट? उसमें तो उसमें वही है, वो बात करेंगे इसमें थोड़ा डिटेल में। मतलब ये जो है ना डायबिटीज का पर प्रॉब्लम ये है ना, कितना बड़ा चैलेंज है ये इंडिया में। मतलब लैंसेट के एक रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 2000 आई थिंक 212 मिलियन लोग डायबिटीज से अफेक्टेड थे, जो कि पॉपुलेशन का मतलब 23.7% होता है, विच इज अ ह्यूज डील ना। नहीं, वो तो ह्यूज है ही भाई। मतलब नंबर इज सो ह्यूज। जो इंडिया में तो डायबिटीज का प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन इनहेलर ट्रीटमेंट से सर क्या हो जाएगा? क्या कम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो है कि बेसिकली ईज ऑफ यूज की बात हो रही है ना, कि भाई जब तो पीस जैसे। ऑफ यूज नहीं है ना, मैं आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अगर कोई डायबिटिक पेशेंट रहा हो तो उसको पता चलेगा। इट्स नॉट ए पीस ऑफ यूज। नहीं नहीं नहीं, अब जैसे तुम जैसे ही बात करो ना, तुम कि एक इंजेक्शन अगर एक टाइम के लिए होता है ना, तो अगर तुम्हें जो है बेसिकली कितने इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे एक महीने के लिए, सपोज 30 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे ना, तो 30 इंजेक्शन बनाने पड़ेंगे। अब जहां पे तुम ये इनहेलर की बात कर रही हो, तो ये तो मतलब तुम एक इनहेलर होगा, उसको तुमने एक पफ लिया, अब वो तुम्हारा 12 मिनट में काम करेगा और 2-3 घंटे तक काम करेगा। तो एक इनहेलर तुम्हारा काफी चलेगा ना। तो उसका जो जहां पे तुम्हारा गरीबी इतनी है इंडिया में, वहां पे तुम्हारे को अगर ऐसी चीजें आती है, तो दैट इज द गेम चेंजिंग थिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। अब अपना अपना वो है। बट आप जो देखें तो जो एपीपेन्स होते हैं वो आजकल इतने अफोर्डेबल होते हैं, इतने एक्यूरेट होते हैं, और ईज है इसमें। अब एपीपेन की निडल अगर आप देखिए तो एपीपेन जब आप लगाते हो ना, तो उसमें उसमें पहले क्या होता है, कस्टमाइज होता है। जैसे कितने यूनिट आपको लगाना है, उसको सेट किया और आपने ऐसे लगाया, कट से ऐसे दबाइए, काम तमाम। तो उसमें कुछ उससे ज्यादा पेन आपको ब्लड शुगर मेजर करने में होता नहीं, बात सही है, बट देखो जहाँ पे इंडिया में हर आदमी, तो देखो जो पढ़ा लिखा है वो तो शायद एपीपेन लगा देगा यार। अब जो गरीब है, उसको, जो अनपढ़ है, उसको तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो अच्छी तरह से सही जगह पे जो है तुम्हारा इंजेक्शन लगा पाएगा? तो उस हिसाब से इनहेलर तो कोई भी ले सकता है ना, ईज ऑफ यूज उस हिसाब से कि जो आदमी के लिए मतलब अवेलेबिलिटी जो हो जाएगी ना। मतलब तुम बाजार में जाके तुम एक इनहेलर ले लो, वो तुम्हारा महीने भर चलेगा और तुम काम तुम्हारा चल लेगा। तो कहीं भी तुम मतलब उसको, एक छोटा सा इनहेलर है, तुम जेब में रख लो, तुम जब भी तुमने खाना खाया तुम अपना 2 घंटे पहले या उसको कर लो, 2 घंटे तक काम करेगा। तो आदमी के लिए मतलब बहुत उस हिसाब से आसान हो जाएगा। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें
एक दिन में अगर 2 इंजेक्शन लेने हैं तो तुम्हें 2 इंजेक्शन लेके जाना पड़ेगा ना तुम्हारे साथ, अगर तुम कहीं काम करने जा रहे हो तो। देखिए हम उसके क्लिनिकल ट्रायल वगैरह का रिजल्ट वगैरह देखना पड़ेगा, मतलब और उसका क्लिनिकल ट्रायल आए हैं, मतलब हम्म, बोलते हैं कि 216 पेशेंट्स पे स्टडी में सिग्निफिकेंट HB1AC जो होता है ना, उसका लेवल रिडक्शन देखा गया है कितने पेशेंट? 216 पेशेंट में। तो अब देखिए मैं चैलेंज नहीं करना चाह रहा, लेकिन अभी आपने एक मेरे को स्टैट शेयर की थी रमेश, कि आपने कहा कि डायबिटिक पेशेंट की पॉपुलेशन इंडिया में 23.7%। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? 1.4 बिलियन है ना। तो चलो 20% ले लो उसका, तो कितना हुआ? 20% हो गया तुम्हारा, करीब 350। अब उसमें 216 पेशेंट पे क्लिनिकल ट्रायल करके, क्लिनिकल ट्रायल तो कम ही पे होता है ना भाई। क्लिनिकल ट्रायल तो एक कहीं भी जो तुम करते हो वो छोटे में ही मात्रा में होता है ना। उसमें तुम देखते हो कि कितने लोगों पे असर हुआ है और कितने में, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल इन दैट क्लिनिकल ट्रायल पे होता है ना। अब वह जब तुम उसको देखो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो डेफिनेटली कि जब इसको मास मार्केट करेंगे उसका कॉस्ट क्या होगा। अगर तुम सपोज उसको हजारों रुपए में कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर उसको तुम अगर 10-12 रुपए में अगर करोगे तब उसका फायदा होगा ना आम जनता के लिए, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिकेशन। कॉस्ट भी है। और देखिए जैसे मैंने बोला ना कि इसका आपके लंग्स पे क्या होगा, कॉशन में लंग्स पे क्या असर उसमें ये है बोल वो। रहे हैं कि लंग्स पे जो है बेसिकली जिसके लंग्स मतलब अनहेल्दी है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लंग्स में इफेक्ट पड़ेगा। सिस्टमेटिक नहीं है। अब जैसे सही अब बात है, चले, सही बात है। ये तो हाँ, तो बात सही है। वो सब चीजें हैं। और जो जो HB1AC रिड्यूस होगा, तो इफ यू टेक ओरल इंसुलिन आल्सो, मेटफॉर्मिन लेते हो, उससे भी HB1AC रिड्यूस होता है। कौन सी ये बड़ी बात बात? सही है खैर, नहीं वही है कि बेसिकली हर चीज फिर मार्केटिंग और कॉस्ट पे आ जाती है ना। अगर जो है वही मैंने बोला ना कि अगर 10-12 डॉलर रुपए की होगी, अगर अगर वो इनहेलर, तो पॉकेट में तुम डाल के कहीं भी जा सकते हो, कर सकते हो। और उसको तुम कर दोगे हजारों रुपए में, तो फिर कौन कहाँ से फिर उसका होगा, तो हाँ, फेल होगा। तो ये एक मैं मुझे जो है ना इन सब चीजों का से बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। क्या होता है, ये हमारी फार्मा कंपनीज जो होती है ना, ये नए नए इनोवेटिव वे निकालती हैं सेम चीज का। भाई, अब ये इंसुलिन ही तो आप दे रहे हैं। सही बात है। हाँ, तो अब इंसुलिन की जगह मतलब मैं हूँ, कोई कोई अनदर एक चीज आ गई जिसको लेने से आपका A1C बहुत कंट्रोल होता है और साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तुम देन आई विल टैबलेट्स बी निकाल दो, हैप्पी। कल कल टैबलेट निकाल दो तुम। नहीं, इंसुलिन की टैबलेट्स नहीं दुनिया खा रही है। तो जो है कुछ लेके आओ जिससे इंसुलिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ना हो। सही राइट। बात है। एंड तो चाहे वो टैबलेट फॉर्म में करो चाहे इंजेक्शन फॉर्म, देखो किसी भी पेशेंट को मैं वही कह रहा हूँ, एपिपेन के इंजेक्शन लेने से कोई प्रॉब्लम, पर बट मेरा क्या एक है। सवाल है, ये लोग मतलब डायबिटीज की बात करते हैं कि इंसुलिन की वो होनी चाहिए, ये एक तो तरह से मतलब एक बैंडेड ही है ना, कि तुम एक बैंडेड लगा रहे हो जब इंसुलिन दे रहे हो बच्चों को, लोगों को। भाई तुम उस पर क्यों नहीं कर सकते कि तुम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो? उस पर तुम काम करो ना। उस पर अगर तुम कर सकते हो कि ऐसी दवाई लगा दी जिसकी तो भाई तुम्हारी बॉडी अगर इंसुलिन बनाने लग जाए, जिनके अंदर तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाए, तो तब प्रॉब्लम है ना, तब ठीक है ना बात। अब ये तुम जो है वही बात है कि मतलब तुमने एक तरह से कर दिया इसको, फिर दूसरी तरह से मार्केट कर दिया, ये वही है, मतलब डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। देखिए, डायबिटीज आप रिवर्स कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल को बेटर करके, तो वो कर लीजिए, तो वो आप पे है। तो खैर वो तो अलग ही टॉपिक हुआ, लेकिन अगर मैं ओरल वाली जो आप बात कर रहे थे ना, तो आप देखो एक्जुबेरा जो आई थी पहले 2006 में फाइजर ने की थी, वो तो फेल हो गई, तो हम्म। 2007 में विड्रॉ हो गई। तो अब ऐसा क्या नया हो रहा है? हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब जैसे कि सिप्ला के पास एडवांटेज है कि उनका इनहेलेशन थेरेपी में लीडर्स है ना वो। मतलब उनके जो अस्थमा के लिए भी जो उनका पंप आता है, दैट इज लाइक हाँ, वेरी गुड। उसमें मतलब वो एक्सपर्ट है एक्चुअली। तो हम्म, मतलब हमें मतलब जैसे कई सारे होते हैं कि नीडल फोबिया भी होता है ना लोगों के, तो उसके लिए कन्वीनियंट सोल्यूशन हो जाएगा। और क्लिनिकल ट्रायल्स भी इम्प्रेसिव रहे मतलब देखा जाए तो, पर देखते हैं कि मतलब आगे क्या होता है। तो देखिए मार्च में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं ना ये,
तो हम्म। प्राइसिंग पे है, प्राइसिंग कितनी होती है, क्या होती है, तो प्राइसिंग पे मतलब बहुत I'm डिपेंड करता है खैर। हाँ, तो आई एम नॉट वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट, बट क्योंकि ये सेम चीज दूसरी कंपनी कर रही है और मार्केटिंग गिमिक लगता है मुझे। तो और जैसा कि जो आपने कंसर्न यूज किया ना, कुछ लोगों को नीडल फोबिया होता है, मेटफॉर्मिन टैबलेट लीजिए। तो और एक ये जो है मतलब जैसे इसका बोलते हैं कॉशन भी है ना, जैसे मतलब उसमें अस्थमा के या लंग पेशेंट्स को उन्हें ये इंसुलिन मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है ना उनके लिए, तो एक तरह से फूल प्रूफ सोल्यूशन नहीं दे रहे हो ना तुम। वो तो प्रॉब्लम है ही, और आप देखो ना लंग हेल्थ इंडिया में बहुत खराब है, क्योंकि आप इंडिया में आप देखो बहुत लोग स्मोक करते हैं अनफॉर्चुनेटली। हम्म। तो एक आप एक्टिव स्मोकर हो, दूसरा पैसिव स्मोकर हो जाता है। आप मेरे बगल में बैठ के सिगरेट पियोगे तो मेरे भी तो लंग में प्रॉब्लम आ रही है ना फिर मैं। और प्लस पॉल्यूशन की वजह से मेरा लंग खराब हो रहा है, तो लंग हेल्थ इज नॉट गुड इन इंडिया। वी नीड टू सही एक्सेप्ट दिस बात है, फैक्ट। ये तो बात तो सही उसमें, है क्या। हाँ, तो उसमें फिर इनहेलर सॉल्यूशन से अब इंसुलिन जो है कोई लंग्स में तो डिजोल्व ऐसे तो हो नहीं जाता तो वो अलग प्रॉब्लम होगी, वही देखना देखते पड़ेगा हैं उसका खैर आगे आगे क्या क्या होता रहता है कैसा है। रहता है, वही मतलब आई थिंक कॉस्ट पे बहुत डिपेंड करेगा कि कितना इनका कॉस्ट रहेगा। अगर तुम्हें आम जनता पे पहुंचाना है तो कॉस्ट उसकी कम करनी पड़ेगी, और अगर तुम्हें प्रॉफिट करना है तो फिर तो आई डोंट सी एनी लाइक होप इन दैट। वही देखते कॉस्ट हैं है खैर। प्लस लंग स्पेस का क्या इफेक्ट है, हाँ उसके लिए वो भी लॉन्ग ट्रांसपेरेंट टर्म पे होना। देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है, सही बात है। दे नीड टू बी ट्रांसपेरेंट, सही क्योंकि बात फार्मा हेल्थ है, के डेटा निकाली ये तो बात सही कही है, बिल्कुल। विच इज ये नॉट तो ट्रू। मतलब सारी फार्मेसी इंडस्ट्री सारे मतलब लॉबी के हिसाब से चलती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए फिर आज आई थिंक इतना ही यहाँ के आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।